की वीडियो में हम द प्लेस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन बाय नंदलाल बोस पढ़ेंगे। इस चैप्टर पे इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले आप वो देख लें फिर आप ये वीडियो देख लें ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे एक गरीब सांथाल ट्राइब अपनी साफ सफाई का, अपनी छोटी सी झोपड़ी का पूरा ध्यान रखता है। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट अपनी साफ सफाई का और अपने हॉस्टल रूम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। आगे नंदलाल बोस ने लिखा है कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि क्या कला हमें लाइवलीहुड यानी कि आजीविका देगी। यहाँ हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि जिस तरह साहित्य के अभ्यास के दो पहलू होते हैं, एक ज्ञान और सौंदर्य, दूसरा प्रोफेशनल रिटर्न, यानी कि आप कला को या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं या फिर काम पाने के लिए। और इसके अलावा कला के दो पक्ष यानी कि साइड्स भी होते हैं, पहला फाइन आर्ट, दूसरा फंक्शनल आर्ट। फाइन आर्ट हमारे माइंड को हमारे डेली लाइफ के प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाती है, जबकि एक मैजिकल टच के साथ फंक्शनल आर्ट हमारे डेली यूज ऑब्जेक्ट्स में सुंदरता लाता है और हमें लाइवलीहुड यानी कि आजीविका का साधन प्रदान करता है। वास्तव में हमारे देश की आर्थिक गिरावट ने फंक्शनल आर्ट के डिक्लाइन को यानी कि क्षय को बहुत ही करीब से फॉलो किया। कहने का मतलब है कि फंक्शनल आर्ट के डिक्लाइन के वजह से हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत ही गिरावट आई है। इसलिए कला को हमारे ज़रूरत के क्षेत्र से बाहर कर देना हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल है। कला शिक्षा की इस कमी ने न केवल हमारे जीवन को प्रेजेंट ब्यूटी से डिप्राइव किया है, वंचित किया है, अलग किया है, बल्कि इसने हमारी जो पिछली विरासत है उससे भी हमें अलग कर दिया है। क्योंकि हम अपनी पिछली पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स यानी कि मूर्ति कला, आर्किटेक्चर्स यानी कि वास्तुकला को इग्नोर कर दिया है, उससे हम ध्यान नहीं देते उस चीज़ों पर, उसे हम इग्नोर कर चुके हैं। हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि वर्तमान कला को भी हमारे देश में तब कोई पहचान दी जाती है, तब कोई पहचान मिलती है ये जब उसे विदेश से अप्रूवल दिया जाता है, यानी कि विदेश में उसे स्वीकृति मिलती है। आइए अब हम इसके रेमेडीज यानी कि उपाय के बारे में पढ़ते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आर्ट एजुकेशन यानी कि कला शिक्षा का जो जड़ है वो नेचर से, आर्ट के अच्छे वर्क से जुड़ा हुआ है। हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी में आर्ट स्टडीज के सब्जेक्ट्स भी रखने चाहिए, उसे कंपलसरी कर देना चाहिए, ज़रूरी कर देना चाहिए। ड्राइंग में ट्रेनिंग उनकी ऑब्जर्वेशन के पावर को बढ़ा देगी, पर हमारी ओर से यह उम्मीद करना गलत होगा कि इंस्टीट्यूशन में आर्ट एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करा देने से कोई भी वहाँ से पढ़ने के बाद एक कलाकार बन के ही निकलेगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अच्छे कलाकार को छोड़ दीजिए। जैसे कि कोई भी केवल कविता का एक कोर्स पास करने के बाद कभी नहीं बन सकता, वैसे ही सिर्फ किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के बाद कोई भी कलाकार नहीं बन सकता है। किसी भी एक आर्ट के इंस्टीट्यूशन पढ़ने के बाद कोई कलाकार नहीं बन सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अच्छी पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, फाइन आर्ट और फंक्शनल आर्ट के स्पेसिमेंस यानी कि नमूनों को क्लासरूम, लाइब्रेरीज और लिविंग रूम में दिखाना चाहिए। दूसरा, हमें अच्छे पढ़े लिखे लोग चाहिए जो कि पढ़ने के लायक अच्छी किताबें लिख सके, जो कि स्टूडेंट्स को समझ में आए, उनके लिए पढ़ना इजी हो। तीसरा, स्टूडेंट को टाइम टू टाइम अपने देश के और अन्य जगहों के भी कला के जो चुनिंदे उदाहरण हैं उसके ऊपर फिल्मों के माध्यम से उन्हें परिचित कराया जाए, उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाए उन सब पेंटिंग्स से। चौथा, स्टूडेंट्स को पास टाइम के जो डिस्टिंग्विश आर्ट है यानी कि विशेष अलग तरीके की जो कला है जो उन्होंने नहीं देखी है, उसे उन्हें म्यूजियम्स में ले जाकर, पिक्चर गैलरीज में ले जाकर दिखाना चाहिए। वो टीचर्स के साथ जाकर उन्हें वो सभी पिक्चर्स देखनी चाहिए। पांचवा, स्टूडेंट्स को प्रकृति के साथ जोड़े रखने के लिए हमें सीजनल फेस्टिवल का आयोजन करना चाहिए। छठा, स्टूडेंट को प्रकृति के खुद के जो सीजनल फेस्टिवल्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, परिचित कराना चाहिए, ताकि वो खुद के आंखों से ऑटम के चावल,
के खेतों को और कमल के तालाब को देख सके और स्प्रिंग में पलाश और सिमुल फ्लावर्स को देख सके और उसे एंजॉय कर सके। आखिर में स्कूल के साल के दौरान किसी भी एक समय कला उत्सव होना चाहिए, यानी कि आर्ट फेस्टिवल होना चाहिए। तो ये टोटल 7 रेमेडीज हैं जो कि लेखक ने हमें इस चैप्टर में बताया है, जो कि हम आर्ट एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया हो। इस वीडियो का अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।